अरे मेरी सहेलियों बेटे तुम्हारी रौनक कुछ लोग दूरबीन लगा के देख रहे हैं बेटे। बेटे मेरी सहेली को मेरे पास आओ। ये का हम गाना बड़े हिसाब से गाते हैं। होगा खनकाओ चूड़ियां 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 कंगन बजा। मैं पहाड़ों की कली, मैं पहाड़ों की कली सज सवर के मैं तो चली। कहीं तो कहीं तो कहीं तो मिल जाएगा, कहीं तो मिल जाएगा मेरा पाल, कहीं तो मिल जाएगा मेरा पाल, कहीं तो मिल जाएगा मेरा पाल, कहीं तो मिल जाएगा मेरा पाल। और ये पंडित श्री सुशील कुमार पांडे जी भागवताचार्य, क्या बात है पंडित जी, हृदय से नमन है, वंदन है आपको, क्या हो। ये बेटा गोपी दीघापुर आपके करकमलों से बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, 101 रुपया के रूप में, जय हो। नमन कर रहा हूं आपको, आप भागवताचार्य हैं, क्या बात, जय हो दादा, क्या बात है। और ये बाबूनाथ वर्मा जी जगत खेड़ा जो मेरे पिता तुल्य है, उनके करकमलों से आशीर्वाद स्वरूप 51 रुपया मिला है। और ये समाज से ग्राम सभा सुजनी सोहरा मऊ मोहकमगंज प्रधान पद की प्रत्याशी अमित शुक्ला बाहुबली निवास मोहकमगंज शशि प्रभा जी और रोमी शुक्ला पत्नी अमित शुक्ला बाहुबली, क्या बात है। और लो प्रधान पद की प्रत्याशी हैं आप, माता शीतला की सारी मनोकामना पूर्ण करें, माता सदा भंडारा भरा रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। और यह सम्मान्य भैया दिनेश शर्मा जी हमारे ढोलक वादक ललन भैया के लिए 21 रुपए दे रहे हैं। आइए चलते हैं गीत की ओर। अरे कहीं तो मिल जाएगा मेरा, आइए। और ये अरे भूल गया गुड्डू भैया, सम्मान्य पंडित श्री गुड्डू द्विवेदी जी बहुत अच्छे कीर्तनकार है। अभी गुड्डू भैया ने हमारा कार्यक्रम करवाया था रिंकी तिवारी जी से, और संपूर्ण रात्रि हम दोनों कलाकारों को उन्होंने अपना वरद हस्त प्रदान किया है। जय हो भाई साहब, बहुत अच्छे कलाकार हैं आप। औका आपके कार्यक्रमों से मुझे पुनः 51 रुपया मिल रहे हैं गुड्डू भैया, हृदय से नमन है, वंदन है। अरे कहीं तो मिल जाएगा मेरा पाल वाले है, ये एक्स्ट्रा महीना होगा, इसका चार्ज नहीं लेते हम लोग। माता पार्वती से जया और विजया कह रही है, 64 चौगड़िया कह रही है कि हे माता रानी, आपके पति की खोपड़ी में, आपके पति की खोपड़ी में कोई और नारी बैठी है, कोई और नारी बैठी है। बहन जी सुनिएगा गीत को, जवाब अच्छा आएगा मुझे पता है। हाँ हाँ
लेकिन गाना भी सुनना चाहिए। जवाब अच्छा है, मुझे पता है, लेकिन सुनिए गाना। शायद भैया का प्रयास आपको अच्छा लगे, अपने भाई का प्रयास सुन लीजिए बहन जी। कहा कोई दूसरी नारी बैठी है और आप कैसे शांत बैठी है? और का शुक्ला जी, बाबूजी, बाबूजी, अरे शुक्ला जी, बाबूजी लाइन सुनिए, शायद अच्छी लगे। तो माता कह रही है कि ये मेरी सहेलियों, मेरी जगह और होता कर लेता, कैसे कर लेता सहन। इस गीत को माता बहनें जरूर सुनिएगा। अरे दूसरी नारी मेरे पति के शीश में बैठी हो, अरे शीश की तो बात छोड़ो, बगले में बैठी हो, मामला गड़बड़ हो जाता। शीश की तो बात छोड़ो, पति के बगल में कोई दूसरी नारी बैठी हो तो पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाती, फिर शीश में दूसरी नारी बैठी हो तो कैसे हो सकता है? कैसे? तो कहती है माता पार्वती की सहेलियों, अरे मेरी जगह और होता कैसे कर लेता सहनो, मेरे पति के शीश में बैठी है जेठी बहन। समझते रहिए, मेरे पति के शीश में मेरी बैठी है जेठी बहन। माता पार्वती दो बहनें थी, हिमालय की दो पुत्रियां थी। जेठी बहन का नाम है गंगा और छोटी का नाम है पार्वती। गंगा को मांग करके देवता ले गए थे, देवता मांग करके ले गए थे। बाद में पार्वती रह गई और पार्वती का विवाह भगवान भोलेनाथ से हुआ। ध्यान दे, तो मेरा गीत कह रहा है, माता पार्वती कह रही है, और कोई सौतन होती यदि मेरी जगह और कोई सौतन होती तो ये तमाशा देख के, अरे अभी तक सौतन होती, और कोई सौतन होती तो अभी तलक सौ यानी मुर्दा हो गई होती। ये देख करके और कोई सौतन होती तो अभी तलक सौतन होती, या फिर मैं भी दुर्गा हूँ, मैं भी दुर्गा हूँ, तो या फिर अरे शीश में रहने वाली ये एक नहीं सौतन होती। मतलब दो टुकड़े, मैं भी दुर्गा हूँ, और कोई होती तो काट काट की एक नहीं 100 टुकड़े कर देती, अभी तलक 100 तन हो। तो कहने लगी, ए सहेलियों, मेरी सहेलियों, मेरी सहेलियों मेरे पास। अब उस गीत में भी लगा है सहेलियों। तो मेरी सहेलियों तुम ही बताओ, मैं हूँ अधीर, मुझे धीरज बंधाओ। मैं हूँ, अरे मैं रही अंतस जला, मैं रही अंतस में जल, ये गंगा हो गई गंगा जल। मैं रही अंतस में जल, ये गंगा हो गई गंगा जल। फिर कह रही है माता पार्वती, मेरी जेठी, मेरी जेठी, मेरी जेठी, मेरी जेठी, अरे मेरी जेठी बहन रह रही, मेरी जेठी बहन रह रही,
बालमा के बालमा। क्या बात है गुरु। और का मामला जेठी बहन। ओहो, समझते रहिए गीत को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी तालियों के लिए, आप सबकी तालियों के लिए बहुत बहुत। मेरी जेठी बहन रह रही बालमा के बालमा। अरे मेरी जेठी बहन रह रही गीत को बड़े प्यार से समझिएगा। और का माता पार्वती कह रही है मेरी जेठी बहन रह रही वालमा के वालमा। एक दिन माता पार्वती श्रृंगार कर रही है। भगवान भोलेनाथ आए, पूछा प्रिय प्रिय ये श्रृंगार कहाँ के लिए हो रहा है? ये तैयारी कहाँ की चल रही है? तैयारी चल रही है। बोले प्रभु सभी देवांगनाओं ने कार्यक्रम रखा है। बोले कार्यक्रम कैसा कैसा? बोले नृत्य और गायन वादन का। नृत्य और गायन वादन का कार्यक्रम रखा है। बोले कहाँ? बोले देवलोक में। मैं वहां के लिए तैयार होकर के जा रही हूँ। भगवान भोलेनाथ बोले तुम अकेली जाओगी? अकेली? और इतना सुंदर कार्यक्रम। हाँ, लेडी डांस कंपटीशन। और हमको उस कार्यक्रम से वंचित न कर दोगी? हम भी चलेंगे। बोले ना, बोले ना आप नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते? बोले सभी देवांगनाओं ने इस कार्यक्रम में श्राप दिया है कि जो भी मर्द जाएगा उसके पेट में गर्भ रह जाएगा। मामला गड़बड़ है। जो भी मर्द जाएगा उसके पेट में गर्भ रह जाएगा। होगा? बोले आप नहीं जा सकते ना। तो भगवान नो एंट्री। सुनिए, स्वर्ग में देवांगनाएं एक उत्सव रच रही और माँ उमा उस उत्सव के तो आज देखो सज रही। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। क्या बात है। माँ शीतला प्रसाद पूर्व प्रधान कटहल सलेथू आपकी ओर से इस गीत पर 51 रुपया का आशीर्वाद मिल रहा है। माँ शीतला सदैव आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। समाने आंसू भैया सेल्समैन है आप, ललाऊ खेड़ा उन्नाव आपके उसे 21 रुपया मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। संभाले भैया बाबूलाल पूर्व प्रधान जगत खेड़ा आपके उसे भी 51 रुपया है और ये 21 रुपया का आशीर्वाद है। फिर वही छाया हुआ नाम जगत खेड़ा के छोटे बच्चों की तरफ से मुझे स्नेह स्वरूप 21 रुपया मिल रहा है। सभी बच्चों को मेरी ओर से पुनः फिर आशीर्वाद है। माता भवानी सदैव आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। और ये मदन लोधी जी प्रसन्ना आपके उससे 21 रुपया का आशीर्वाद है। संभालिए श्री आदरणीय मां शीतला देवी कमेटी के सदस्य जगत खेड़ा के संभाले भैया अजीत कुमार सविता जी। ये होता है जवाब। भैया क्या बात है, क्या बात है। इनके लिए तालियां हो जाए जिन्होंने लिखा है कि ये होता है जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। आपको उससे 51 रुपया है। और ये संभालिए भैया श्री अमर बहादुर प्रसन्ना आपको 21 रुपया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। संभाले भैया मां शीतला समिति सुरेश कुमार जी शुक्ला जगत खेड़ा शुक्ला जी आपके करकमलों से भी 51 रुपया है। माता भगवती सभी का भंडारा भरा रखे, सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आइए भगवान भोलेनाथ बोले आप नहीं ले चलेगी? बोले नहीं मैं नहीं ले चलूंगी। तो बोले सुनो, अरे यहां से न चलूंगा।
अरे यहां से न हिलूंगा, मजर से न टलूंगा, अरे चाहे जो भी हो जाए मैं साथ तुम्हारे चलूंगा। बोले चलोगे? तो बोले काम करो, ये गंगा उतारो, कैलाश में धर लो, चंदा उतारो, काले काले नाग निकालो, ये बिच्छू निकालो, जितना जो कुछ भी है सब निकालो, और यदि चलना है तो आप एक काला काला भौरा बन जाए और आप भौरा बनकर के मेरे बालों के जूड़ा में छुप जाए। काले काले भौरा बन गए भगवान भोलेनाथ, पार्वती के जूड़ा में छुप गए। माता पार्वती जाने लगी तो सहेलियां कह रही हैं देखो हमको नहीं निभाए जाए, हमको यही छोड़ दिया, हमको यही छोड़े जा रही है। गंगा बोली मेरी सहेली गंगा बोली कि सुनो मेरी सहेली को मन को समझाओ, अरे मेरी सहेली को मन को समझाओ, दुर्लभ ये दृश्य, आज ये दृश्य दुर्लभ है। ये दृश्य भगवान भोलेनाथ भौरा बने हैं और पत्नी के बालों के जूड़ा में छुपे हैं, ये दुर्लभ दृश्य है। अरे तो दुर्लभ ये दृश्य अपने अंतस बसाओ। मैं शिव जी के बालों से, मैं शिव जी के बालों से उतरी कितने सालों से, मैं शिव जी के बालों से उतरी कितने सालों से। तो मेरी छोटी मेरी छोटी मेरी छोटी पहले अंतरे में लगा था बहन जी जेठी, मेरी जेठी मेरी जेठी 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 जेठी, अब लगा मेरी छोटी, अरे मेरी छोटी बहन ले चली। समझते हैं? मेरी छोटी बहन ले चली बालमा को बालमा। क्या बात है? वहां जेठी यहाँ छोटी होगा, पहले गीत को मामले को समझिए। मेरी छोटी बहन ले चली बालमा को बालमा, मेरी छोटी पुनः हमारे पिता तुल दादाजी की तरफ से जो कमेटी सदस्य है जगत खेड़ा से ही है, बहुत अच्छे कीर्तनकार भी हैं। 21 रुपया का आशीर्वाद है और 21 रुपया सामान्य मालपूड़ा का टर्स हमारे यहाँ शादी पार्टी एवं अन्य शुभ अवसरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा कार्य किया जाता है। लेडीज एवं जेंट्स वेटर ऑर्डर पर बुक किए जाते हैं। मिठाई पकवान भोजन व चाइनीज नाश्ता व काउंटर सलाद डेकोरेशन हेतु संपर्क करें सामान्य भैया प्रोपराइटर गणेश जी। मोबाइल नंबर है 9919605030। ठीक है तो मेरी और पुनः हमारे दादाजी की तरफ से आपका सामने देख रहे हैं, नाम पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे पिता तुल्य है। 21 रुपया का आशीर्वाद इस गीत पर दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे मेरी छोटी बहन ले चली समय ज्यादा हो रहा है। मजबूरी है कि चारों यंत्रे में गीत का जवाब देना पड़ा, इधर से भी गीत गाना पड़ा, लेकिन प्रयास कर रहा हूं कि जल्दी निपटा दूं। सुने आप। जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती जल गई, जल गई योगा नल में जल गई। भगवान भोलेनाथ
कुछ जब ये खबर मिली भगवान भोलेनाथ क्रोध में आए, क्रोध में आए। और पता है भोलेनाथ ने क्या किया? क्या? तात मात तात के यज्ञ में योगानल में चल गई। भगवान भोलेनाथ ने क्रोध किया, तब भोले क्रोध से यज्ञ हो असफल गई। दादाजी भगवान भोलेनाथ ने जब तेने देखा कि सती जी चल गई तो सोने बाल उखाड़ा है। एक बाल उखाड़ा, एक बाल, अपनी जटाओं का एक बाल, सोने बाल उखाड़ा है, पत्थर पर पछाड़ा है। एक बाल, एक बाल। वीरभद्र और काली ने दक्ष का यज्ञ उजाड़ा है। माता सती योगानल में जल तो गई, शरीर जरूर जल गया, लेकिन उनकी जो आत्मा, उनकी जो शक्ति है वो सारा दृश्य देख रही थी। तो माता सती की वो आत्मा कह रही है कि मेरी सहेली को तुम ना घबराओ। आ रहे हैं, आ रहे हैं। अरे मेरी सहेली को तुम ना घबराओ, शक्ति शक्तिमान की देखो और दिखाओ। काया मेरी जल रही, काया मेरी जल रही। तो फिर भाई संग मेरी, जब शिवजी ने बाल उखाड़ा, पछाड़ा, तो उस बाल के हो गए दो टुकड़े। एक से पैदा हो गए काल भैरव, एक से पैदा हो गई भद्रकाली। एक से पैदा हो गई काल भैरव, एक से भद्रकाली। तो माता सती कह रही है अरे भाई संग मेरी चोटी, अरे भाई संग मेरी छोटी बहन, अरे भाई संग छोटी, अरे भाई संग छोटी बहना छुपी थी बाल माँ के बाल। यहाँ भी बाल माँ। भाई संग मेरी छोटी बहन छुपी थी, छुपी थी, जो प्रकट हो गए और वो दोनों आ रहे हैं, काल भैरव और भद्रकाली। दक्ष का यज्ञ अब बचने वाला है। तो भाई संग मेरी छोटी बहन छुपे थे बाल माँ के बाल माँ, 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 बाल माँ के बाल माँ। मुझे वो आशीर्वाद मिला है, वो मिला है जो मंच पर हर किसी कलाकार को नहीं मिलता है। हर किसी के नसीब में नहीं है। ऐसे महान कीर्तनकार, बुजुर्ग पुत्रों, मेरे गुरु तुल्य, जिन्होंने मुझे सीने से लगा करके आजीवन ऐसा आशीर्वाद दिया है जो मुझे लगता है मुझे आज तक नहीं मिला, पहली बार इतना मिला। मांस को खा लिया तो बच गई जान कांटे से। नहीं, वहां पुत्र कट ही नहीं पाया, पुत्र के काटते ही आरा रखते ही भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो कहां चली गई जान, कांटे से बच गई कहां। ये कंप्यूटर लॉक किया जाए, 1.5 घंटे में गलत पसंद आओगे। जबरदस्ती का माठा बना रहे हो, बस बनाए रहो। अब चूंकि बुआ है
भतीजे को किसी बढ़िया दवाई की जरूरत है। वो दवाई मेरे पास है केवल। कमियां तो बहुत हैं लेकिन सब नहीं गिनवाऊंगी, थोड़ा थोड़ा। ये बात जहाँ लाल स्याही लगी होगी बस वही। बस अब क्या। बाकी तो देखिए, कोई कलाकार दुनिया का इतना धुरंधर पैदा नहीं हुआ कि बिल्कुल सटीक जवाब दे दे। कोई नहीं। कलाकार तो केवल प्रयास करता है, और क्या। लेकिन प्रयास कीजिए, गलत प्रसंग नहीं। ये बात। प्रसंग तो कम से कम सही रहे। और क्या। अब हो सकता है कि आप खड़े होकर फिर दूसरा प्रसंग पोस्टमार्टम करके बताएं ये हमारी बात को गलत करने के लिए, तो यही जवाब ही है। चलिए, एक गीत आपने दिया है, चाहे छोटा हो जाए, हाँ। तो मैं प्रयास कर रही हूँ कि समय में काम हो जाए। और क्या बेटे, पिछली बार हम लोगों ने 2 मिनट बचाए थे। कि मेरी सहेलियों मेरे साथ आओ, सबा बेटे। बहुत अच्छा गीत। बढ़िया। और मैं समझ रही हूँ आप स्वयं रचनाकार हैं, तो इस गीत को आपने ही लिखा है। ये है, और क्या। ऐसी लेखनी को नमन कर रही हूँ। बहुत कम ऐसे गीत लिखे जाते हैं, बहुत कम। ये धन्यवाद दे रही हूँ भैया मंचला जी, बड़ा अच्छा प्रयास किया है आपने। बढ़िया बेटे। मैं प्रयास कर रही हूँ कि मेरी सहेलियों मेरे साथ आओ और खनकाओ चूड़ियां कंगना बजाओ, मैं बहारों की कली सज संवर के मैं तो चली, तो कहीं तो मिल जाएगा मेरा बालमा, 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 कहीं तो मिल जाएगा मेरा बालमा। गीत आपका कह रहा है, मैं रही अंतस में हूँ जल, गंगा हो गई वो गंगा जल, तो मेरी जेठी बहन रह रही मेरे बालमा। सब जगह बालमा बालमा लाए हैं। ये बात। गीत की धुन भी बड़ी टेढ़ी है भाई, हाँ। इतनी आसान नहीं है। मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैंने केवल आपसे ही सुना है, और क्या। थोड़ा बहुत जवाब बन जाएगा। जितनी टेढ़ी धुन है उतने टेढ़ा टेढ़ा गाया भी बेटे। एक बात और मैंने पाई जेपी भैया, आपके गाने में समझाना बहुत पड़ता है। और क्या। इसी गाना ऐसा होना चाहिए जो बहुत ना समझाना पड़े। जितना आपको गाना नहीं पड़ता उतना समझाना पड़ता है। एक बात को कई बार कहना पड़ता बेटे, इसीलिए बेटे 1.5 घंटे लगते हैं। चलिए, मैं प्रयास कर रही हूँ। जब आप सुने, जब उन्होंने कहा मेरी जेठी बहन रह रही है बालमा के बालमा, यानी गंगा जी को देखकर माँ के मन में एक सौतन की चिढ़ भर रही है। उनके मन में आ रहा है कि अगर ये ऐसे नहीं होते तो 100 तन हो जाते। ये मेरी सौतन है, गंगा को सर पे बिठा लिया, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। भोलेनाथ ने जब ये सुना कि इनके मन में ये द्वेष आ रहा है कि मेरे बालों में वो बैठी हैं, तो भोलेनाथ ने कहा सुनो सुनो। भोलेनाथ कहेंगे देवी देवी कारण ये जान लो देवी, शाबाश बेटे, शाबाश।
सलेथू के भैया शोभनाथ जी, आपकी ओर से 21 रुपए का पुरस्कार है भैया को धन्यवाद है। सुनिए, भोलेनाथ ने कहा देवी के कारण ये जान लो देवी, सुन लो मेरे वचन, भोलेनाथ ने कहा अगर तुम्हारे मन में गंगा के लिए ईर्ष्या है, गंगा के लिए द्वेष है, तो सुनो मैं कारण बता रहा हूँ। सुनिए, कारण ये जान लो देवी, सुन लो मेरे वचन, धारण इसको सर पे किया है, देते हैं हरि के चरण, कहा मैंने गंगा को धारण किया, गंगा भगवान के नक से निकली है और उनके नक से निकली है जिनको मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ। यानी भगवान विष्णु के अंगूठे के नक से निकली है और मैंने उसी गंगा को अपने सर पर धारण किया, इसलिए क्योंकि वो मेरे प्रभु का प्रसाद है, जिनको मैं रातों दिन जपा करता हूँ, जिनका नाम मैं लिया करता हूँ, ये गंगा उन्हीं के नक से निकली है। तो कहा हरि की ये दाया है, सिर पे तभी चढ़ाया है, कि हरि की ये दाया है, सिर पे तभी चढ़ाया है, और हरि के पद से आई चरणों तक पाया है, चरणों तक पाया है, चरणों तक पाया है, चरणों तक पाया है। हरि के पद से निकली है, वही चरणों तक पाया। अब भोलेनाथ ने कहा कि इनकी सहेलियों ध्यान ये लगाओ, आप करें मेरी सहेलियों मेरे साथ आओ, तो भोलेनाथ करें कि अब मुझे कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, जिनसे तुम जल रही हो वो गंगा मेरे प्रभु के नक से निकली है। कि इनकी सहेलियों ध्यान ये लगाओ, और बात सुनो मेरी और ये भी जान जाओ। क्या क्या देवी क्यों रही हो तुम चले, देवी क्यों रही हो तुम जले, पावन है ये गंगा जले, जिनसे जल रही हो ये पावन है, ये धरती को धारण करने के लिए ही आई है, और इनको धारण करने वाला कोई नहीं था। ये गंगा 12 वर्षों तक भटकती रही और मैंने ही इनको अपने एक जटा के बाल से निकलने का अवसर दिया। देवी क्यों तुम रही हो यूं जले, पावन है ये गंगा जले। तो कहा कि मेरा बाल बाल पावन हुआ, इनको धारण करने से तुम्हारा बालमा कैसा हुआ, कैसा कि मेरा बाल बाल पावन हुआ, पावन हुआ बालमा। धन्यवाद है, धन्यवाद है। मैं प्रयास कर रही हूँ मोहन भैया, आदमी मंचला जी, जेपी मंचला जी, मैं प्रयास कर रही हूँ कि जगह आपने छोड़ी नहीं है, आपके बालमा में से ही बालमा का अर्थ निकाल रही हूँ, उसी में से ही अर्थ निकाल रही हूँ। इस गंगा को धारण करके मेरा एक एक बाल पावन हो गया और पावन हुआ ये तेरा बालमा। कहा मेरा बाल बाल पावन हुआ, पावन हुआ बालमा, और पावन करे तेरी जेठी बहन जबाई बालमा, करे तेरी जेठी बहन पावन करे तेरी जेठी बहन। देवी क्यों तुम रही हो यूं जले, पावन है ये जो गंगा जले, तो मेरा बाल बाल पावन हुआ, पावन हुआ बालमा, और पावन करे तेरी जेठी बहन जबाई बालमा, पावन करे तेरी जेठी बहन जबाया बालमा, पावन करे तेरी जेठी बहन जबाया बालमा, पावन करे तेरी जेठी बहन जबाया बालमा, पावन करे तेरी जेठी बहन जब यही आई बालमा।
मेरे बालों में आकर मैंने इसको धारण किया। जेपी भैया हो सकता है थोड़ी सी धुन भले ही डिसबैलेंस हो जाए, क्योंकि मैंने ये गाना सुना नहीं है, लेकिन आपका मैटर कहीं से इधर उधर नहीं जाएगा। बड़े मसाला आपका उतना ही रहेगा जितना आप दे रहे हैं, और उसी में से मैं अर्थ निकालने का प्रयास कर रही हूँ। दूसरी जगह देखें, सुनिए। जया विजया बोली उमा से, अब दूसरी जगह देखिए बालमा लाने का प्रयास कर रही हूँ। जया विजया वो बोली उमा से, हमको भूख सताए, बोली उमा सुन लो सखियों हम भूख तुम्हारी मिटाए, भूख तुम्हारी मिटाए, भूख तुम्हारी मिटाए। ये भी कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी। ये दो सहेलियां जया विजया दोनों उमा से कहने लगी कि माँ मुझे, हे सखी मुझे भूख लग रही है। माता ने कहा कि अगर तुम्हें भूख लग रही तो मैं तुम्हारी भूख मिटाऊंगी। और किया क्या? शक्ति ऐसी दिखलाई है, गर्दन अपनी तब उड़ाई है, और एक तन से निकली धारा, धाराएं 3 पाई है। बेटे शाबाश। एक तन से धारा निकली, शरीर एक है, लेकिन जैसे गंगा की 3 धार निकल रही हैं, ऐसे ही 3 धाराएं रक्त की निकल रही हैं। माता ने अपनी गर्दन से 3 धाराएं निकाली तो पंक्ति कह रही है क्या? और वहां भी भोलेनाथ को देखकर जया विजया से मैया बोली, शिव बोले कि इनकी सहेलियों रक्त पीती जाओ, इनकी अगर भूख लग रही है तो इनकी सहेलियों रक्त पीती जाओ, और कैसे मैं सहन करूं ये भी बतलाओ, कि कैसा है ये किया जो जतन, कैसा भयानक कर लिया तन, कैसा तन भयानक कर लिया। आप सोच कर देखिए कि माँ के शरीर से 3 धाराएं निकल रही होंगी गर्दन से, और एक सहेली इधर से पी रही है, एक सहेली इधर से पी रही है, और तीसरी उन्हीं के मुख में जा रही है। तीनों धाराएं जा रही हैं। ये बात तो पंक्ति कह रही है, अब यहाँ जब वो रक्त की धारा जाने लगी तो बस अर्थ निकालने का प्रयास कर रही हूँ। कहा उस गंगा जी की छोटी बहन यानी पार्वती ने पार्वती से कहा, रक्त धारा है मुख में गिरे। अब वही रक्त धार के रक्त धारा है मुख में गिरे, और गिरे बालमा, रक्त धारा है मुख में गिरे, गिरे बालमा, क्योंकि छोटी बहन देख गंगा डरे, छोटी बहन देख गंगा के छोटी बहन देख गंगा डरे, ये डरे बालमा, छोटी बहन देख गंगा डरे, डरे बालमा, छोटी बहन देख गंगा डरे, डरे बालमा, छोटी बहन देख गंगा डरे, डरे बालमा। ये पावन करे तेरी जेठी बहन जबाई बालमा, छोटी बहन